आज 26 जुलाई 2022 है और मैं इस वक्त बरकुल्ती बाला में हूँ। तो सुबह के 5:30 बजे और देखते हैं आज का सफ़र कैसा रहता है और हम आपको मुख्तलिफ़ खूबसूरत जगह दिखाएंगे। और जिस हाइकिंग पे हम जा रहे हैं उसके फाइनल डेस्टिनेशन तकरीबन 2 घंटे के बाद होगा। और वहाँ एक चश्मा है, नेचुरल स्प्रिंग, जिसको मिनरल वाटर भी कहा जाता है। लोकल लैंग्वेज में उसको काका बुल कहते हैं। काका मीन्स कड़वा, बुल मीन्स स्प्रिंग। तो ये पहले बहुत मशहूर चश्मा हुआ करता था। बहुत सारे लोग पूरे गजर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ जो है ये चश्मा पीने के लिए आते थे, क्योंकि कहा जाता है कि इस चश्मे में कुछ मिनरल्स ऐसे हैं कि वो पेट की कुछ बीमारियों के लिए अक्सीर का दर्जा। आपको ये भी बताऊं कि इस बुल का नाम नीचे रोड पे बोर्ड पे गलत लिखा हुआ है, गरम चश्मा लिखा हुआ है। ये गरम चश्मा नहीं है, ये काका बुल है। ये हमारा हाइकिंग ट्रैक है, यहाँ से हम जाएंगे उधर से होते हुए जो बिल्कुल टॉप उधर तक हम जाएंगे। तो इस पहाड़ी के ऊपर इस वक्त यहाँ गाँव के लोगों के जो खुशगांव होते हैं, यॉक जिसको कहते हैं, यॉक खुशगांव, जिसको बाद लोग पहाड़ी गाय भी कहते हैं, बाद लोग उसको जंगली गाय कहते हैं। तो ये लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं, मवेशी, जो कि इस मौसम में क्योंकि नीचे फसलें होती हैं तो फसलों को नुकसान न पहुंचाए, इस वजह से वो लोग इन यॉक्स को या खुशगांव को इन पहाड़ों के ऊपर खुला छोड़ देते हैं चरने के लिए। और नीचे कुछ लोगों की ड्यूटी ये होती है कि वो अगर कहीं इंसिडेंटली वापस आ जाए नीचे तो उनको दोबारा वापस भेज दिया जाता है ताकि वो नीचे फसलों को नुकसान ना पहुंचाए। ये जो पानी नज़र आ रहा है ये बेसिकली पीने का पानी है। और इस टेले के अंदर अंडरग्राउंड जो है एक टैंकी बना हुआ है, जो लोकल कम्युनिटी ने अपनी मदद के तहत बनाई है। और यही पानी, ये पानी ऊपर पहाड़ों से चश्मे का साफ़ पानी है। ये यहाँ पहले स्टोर होता है, फिर यहाँ से लोगों के घरों में सप्लाई होता है पीने के लिए, और बहुत ही साफ़ पानी है। तो ये जो पानी इस वक्त आ रहा है ये ओवरफ्लो हो रहा है, टैंकी फुल हो जाता है तो यहाँ से ओवरफ्लो होता है। इस नाले में आपको हाइकिंग के लिए कोई स्पेसिफिक रूट नहीं है, तो आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जगह बनानी पड़ती है। देखिए जावेद इस साइड से जा रहा है और इमाद जो है वो दूसरे साइड से ऊपर चढ़ रहा है। ये सामने जो पहाड़ियों पे जो इलाका है ये गर्मश नाला है। वहाँ भी लोग समर में जाते हैं अपने मवेशियों के साथ और वहाँ अंदर फसलें भी उगती हैं, तो लोग वहाँ जो कि फसलें उगाते हैं और विंटर में फिर वापस आ जाते हैं। ये चश्मों का साफ पानी रास्ते से झरने बनाता हुआ नीचे दरिया दरकुत में गिरता है। और इस ट्रैक पे, इस हाइकिंग ट्रैक पे आप जब आते हैं तो आपको पूरे रास्ते में इस पानी के साथ और इसकी खूबसूरत दिलफरेब आवाज़ के साथ आपको अपना सफ़र जारी रखना होता है। और इस तरह आप जो थकावट होती है उसका एहसास आपको होता ही नहीं है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि इतने खूबसूरत ट्रैक के साथ जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको थकावट का एहसास कम ही होता है।
1 घंटा हो चुका है और हमने ज़्यादा स्टीप वाला जो एरिया है वो क्रॉस किया है और अब थोड़ा सा कम स्टीप एरिया है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से फिर हमें राइट मुड़ना है, उस इलाके में थोड़ा और स्टीप या चढ़ाई दोबारा मिलेगी। और अभी भी हम अपने डेस्टिनेशन से दूर है, हमने जाना है यहाँ तक। जावेद भाई सस्ता रहे हैं क्योंकि इमाद थोड़ा थका हुआ है, तो वो इस वक्त अब नमूदार हुआ है, तो यहाँ हम इमाद का वेट करते हैं। जी, तो हम तकरीबन 1.5 घंटे के सफ़र के बाद अपने मंजिल के बिल्कुल करीब है। और ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पे इस चश्मे के आसपास लगे हुए हैं और ये लगाए गए हैं, खुदरो नहीं है। यहाँ ऊपर पहले इस जगह में पीछे काश्तकारी होती थी, अब जो है ये कम हो गया है क्योंकि लोग मुलाजिमत पेशा हो गए हैं, तो पुराने जो हमारे लाइफ स्टाइल्स थे वो चेंज हो गए हैं, तो इस वक्त यहाँ पे लोग कम आते हैं। वरना गर्मियों में पुराने ज़माने में नीचे जो विलेज है वहाँ से लोग समर्स में यहाँ आके अपने मवेशी के साथ यहाँ रहते थे, यहाँ फसलें उगाते थे और पूरा समर यहाँ गुजार के फिर विंटर्स के लिए वापस चले जाते थे। अच्छा, यहाँ एक पत्थर आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये जगह जो है यहाँ स्लाइडिंग भी होती है। जब बारिशें वगैरह हो तो यहाँ सैलाबी रेले बनते हैं, ऊपर से स्लाइडिंग, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। तो उसकी एक मिसाल अभी आपको, एक रिसेंट पत्थर आपको दिखाता हूँ। ये जो पत्थर है ये पिछले साल, मेरे ख्याल से 1 साल या 1.5 साल पहले ऊपर इस जगह से स्लाइड होके नीचे आया है और ये यहाँ से स्लाइड होके इन दरख्तों के पीछे से ट्रेवल करते हुए उस जगह में जाके वहाँ से नीचे स्लाइड होते हुए, ये आप रास्ता इसका देख सकते हैं, यहाँ से रास्ता बनाते हुए ये बिल्कुल ज़मीन में धंसते हुए अपना स्पीड कम करके यहाँ आके ये रुक गया है। तो कभी भी यहाँ ट्रेवल ख़ासकर बारिशों में ये जगह ख़तरनाक भी हो सकती है। यहाँ थोड़ा नीचे कीचड़ बना हुआ है तो मुझे थोड़ा साइड पे निकलना होगा। जी, तो हम अभी चश्मे के ऊपर पहुंच गए हैं। अब आप मिट्टी का रंग देख सकते हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल जिंक की तरह का कलर। और यहाँ कहते हैं कि इस पानी में ये मिनरल वाटर जो है इसमें आयरन का बहुत ज़्यादा, आयरन की मकदार ज़्यादा है कहते हैं। और इसकी शेप, इसके आसपास जो कीचड़ है उसका शेप इस तरह चमकीला होता है, ऐसा लगता है जैसे इसके ऊपर तेल के जो है ना वो कतरे हों। एक्चुअल जो वो है चश्मा वो यहाँ से निकलता है, आप देख लीजिए। ये चश्मा है, इसको पीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और लोगों का मानना ये है कि ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको हम एक गिलास एहतियात से ये पानी निकालना पड़ता है, वरना अगर आपने गिलास को जल्दबाजी में डिप किया तो नीचे से मिट्टी उड़ के ये गंदा या गदला हो जाता है। लेकिन आप एहतियात से जब इसको निकालते हैं तो ये जो चश्मा है इस तरह शफाफ चश्मा है। जी, तो ये चश्मा पीना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल स्प्राइट की तरह, स्पार्कलिंग वाटर उसकी तरह होता है। तो लोग इसको, बाज़ लोग 6 गिलास, 5 गिलास, मेरी तरह के लोग 1-2 गिलास पी के फिर ज़्यादा नहीं पी सकते हैं। यह ठंडा है और ये चश्मा पीने के बाद कोई 15 मिनट के अंदर अंदर आपके ऊपर सर्दी का जो असर होता है कि आपकी बॉडी कपकपाने लगती है, क्योंकि यहाँ इस वक्त धूप आप देख रहे हैं कि धूप नहीं पड़ी है अभी, तो आपको अपने साथ गर्म कपड़े भी रखने पड़ते हैं, एक एक्स्ट्रा जैकेट या स्वेटर, ताकि जब आपको यहाँ सर्दी लगे इस चश्मे के पीने के बाद तो आप अपने आप को ढांप के थोड़ा सा वार्म अप फील। और यहाँ लोग इस चश्मे को पीने के बाद थोड़ा सा अपने साथ थर्मोसिस में या जग्स में लेके इस जगह पे जाके बैठ जाते हैं और वहाँ आप देख रहे हैं कि वहाँ पे चाय वगैरह
अपने लिए बना के, या लोग अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लाते हैं। उसमें ज़्यादातर जो खाने पीने की चीज़ें होती है वो देसी घी से बनाई हुई होती हैं, और उसमें ख़ासकर एक ब्रेड होता है जिसको हमारी ज़बान में टिक्की कहते हैं। तो वो उसके अंदर देसी घी मिला के बनाया जाता है और बेक्ड करके लाते हैं वो। तो वो ज़्यादा मशहूर है इस चश्मे के साथ खाने के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा नमक भी मिलाते हैं, क्योंकि उसके खाने के बाद आपकी प्यास बढ़ती है और आप ज़्यादा चश्मे का पानी पीने के काबिल हो जाते हैं। इमाद, थक गए बाबा? ज़्यादा थक गए या थोड़ा? हाँ, चश्मे का पानी पीना है अभी। और ये जावेद भाई ऑलरेडी पी के रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ चश्मा जिस जगह से निकल रहा है इसके बिल्कुल ऊपर एक बहुत बड़ा दरख्त था। ये जो बड़ा दरख्त था, ये इस साल मेरे ख्याल से ये अपने जड़ों के साथ आप देखें ये ज़मीन से उखड़ गया है, और उसके उखड़ने की वजह कोई पत्थर का गिरना या कुछ और नहीं है, या हवा का दबाव नहीं है। इसकी मेन वजह यह है कि इसके ऊपर जो शाखें बनी हुई थी वो बहुत बड़ी हो गई थी, और उनका जो वेट बन गया था वो बहुत ज़्यादा हैवीनेस, उसकी हैवीनेस की वजह से उसके जो जड़ें हैं, और ये क्योंकि ज़मीन थोड़ी सी नरम है यहाँ पे, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और ये दरख्त अभी यहाँ से उखड़ गया है। मेरे पिछले विज़िट के दौरान 1 साल पहले मैंने उस दरख्त का भी एक वीडियो बनाया था, वो मेरे पास होगा। हमें यहाँ पे जो हमारे मशहूर खुशगाव है, पहाड़ी गाय यक, वो नीचे आ रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है उनको यहाँ पे उनका वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये हमसे डर के भाग ना जाएं तो इनके छोटे छोटे प्यारे से बछड़े भी हैं उनके साथ, तो इनको मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर देता हूँ। आप देख लें, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। ये देख लें, ये अब ऊपर चरागाहों से नीचे उतर के आए हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये नीचे गाँव की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गांव में इस वक्त फसलें उगी हुई हैं और ज़्यादा ग्रीन फील्ड्स वहाँ नज़र आते हैं। लेकिन इन जानवरों को अभी पता नहीं है कि नीचे जो बंदे बैठे हुए हैं सुबह मैंने जो आपको दिखाया था, वो बंदे इसीलिए बैठे हैं कि वो इनको नीचे गांव में उतरने नहीं देंगे, वो इनको वापस ऊपर भेज देंगे। ये है खुशगाव यॉक या पहाड़ी गाय जिसको कहते हैं। इनकी खुसूसियत ये होती है कि शदीद बर्फ़बारी में भी इन पहाड़ों पर ज़िंदा रहते हैं और अपना खुराक खुद तलाश करते हैं।